हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो व्यस्त रहना भी चाहिए, सभी अपने अपने कामों में इसी तरह व्यस्त रहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकालिए और हमारा वीडियो देखिए। तो मैं आज ये बता दूं कि हमारे यहाँ गेहूँ लगना प्रारंभ हो चुका है। तो हमने एक खेत में गेहूँ लगा दिया, यानी कि बो दिया है, और इसके बगल में भी हमारा एक खेत है जिसमें बाढ़, यानी कि हमारे यहाँ जो खेती होती है वो ऐसे नहीं होती है। जिस खेत में हम कुछ भी लगा रहे हैं उसके चारों तरफ बाढ़, यानी कि कुछ भी, जैसे कि तार खींचना पड़ता है, ये जाल खींचना पड़ता है ताकि पशु अंदर ना आ सके। हमारे यहाँ बहुत सारे आवारा पशु घूमते हैं, जिसके कारण खेत रहते हुए भी बहुत लोग खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा कौन करेगा। क्योंकि आवारा पशु सारे दिन सारी रात घूमते हैं, तो कभी भी वो घुस कर खा जाते हैं। इसीलिए खेती करने के लिए हमें खेत के चारों तरफ एक बाउंड्री तैयार करना पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आवारा पशु अंदर ना आ सके। तो हमारे इस खेत में है जो चारों तरफ तार और जाल खींचा हुआ है ताकि आवारा पशु अंदर ना आ सके। और इसके बगल में एक और हमारा खेत है जिसमें उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो बरसात के समय में तो सभी लगाते हैं फसल, और इन समय में सभी के पास पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इन दिन में मतलब कि गेहूं के टाइम पर बहुत कम लोग खेती करते हैं, क्योंकि सभी के पास पानी की सुविधा भी नहीं है। और जैसा कि मैं बताई कि कोई अगर कहना चाहता है तो उसको पानी मिलता नहीं है। अगर कोई पानी देने के लिए राजी भी हो जाता है तो बाढ़ बीच में आ जाता है। बाढ़ यानी कि सुरक्षा चारों तरफ जो या तार खींच कर कांटेदार तार होती है, या जाल खींच कर कांटेदार तार, और जाल बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो लकड़ी वगैरह से भी बाढ़ सुरक्षित है। हमारे खेत के जो बगल में खेत है वो भी हमारा ही है, लेकिन उस खेत में इसकी तरह सुरक्षित तरह से बाड़ नहीं किया हुआ है, यानी कि बाउंड्री नहीं किया हुआ है। उसमें तार खींचा हुआ है लेकिन उतना सुरक्षित नहीं है। ऐसे तो जैसे कि मैंने बताया कि बरसात के समय में सभी लगाते हैं, तो जैसे कि रास्ता होता है तो रास्ता पे ही लगा देते हैं गेट, जिससे आवारा पशु अंदर आता ही नहीं है। लेकिन अब सब अपने अपने मतलबी हैं, गेट खोल देते हैं और आ जाते हैं जानवर। तो पशुओं से सुरक्षा के लिए बाड़ करना पड़ता है, बाउंड्री करनी पड़ती है। तो उस बाउंड्री में हमें मतलब करना है, और फिर उसमें हम अनाज लगाएंगे इस बार। लेकिन हमेशा नहीं लगाते हैं, क्योंकि बीच में आ जाता है बाड़ करना, तो सभी से ये बाड़ करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसमें जो लगाए जाते हैं साइड साइड में बाउंड्री में, वो कांटेदार छड़ी होती है, यानी कि लकड़ी होती है, जैसे बबूल हो गया, खेर हो गया, और जांटी या खेजड़ी शायद कहते हैं, वो लगाए जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बार हमने सोचा है कि हम खेती करेंगे। तो देखिए हमारे पास पानी की बहुत मतलब पानी है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि पानी वेस्ट ना हो, इसीलिए खेती करना ही उचित है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन पानी जो हमारे पास है उसका उपयोग तो करेंगे ना। जिसके पास पानी नहीं है वो पानी के लिए तरसते हैं, हमारे पास पानी होते हुए भी थोड़ा सा मेहनत ना करें। तो इस बार हम खेती करेंगे उस खेत में, जो मैं जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा खेत है और क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो हम कपड़ा लेकर आ गए हैं, पहले चीकू को नहवाया, फिर हम कपड़ा लेकर आए क्योंकि हमारा कपड़ा सूख चुका था। तो अब हम करेंगे दूसरा काम, खेत में जाएंगे और खेत का काम करेंगे। तो हम खेत में आ चुके हैं। हमारे चिक्की के हाथ में है पिलास, जो तार बांधने का काम में आता है, और हमारे साथ चिक्कू भी आया है। चिक्कू के हाथ में है तार, जो हम बांधेंगे इस तार के चारों तरफ, मतलब इसमें लकड़ी लगाएंगे तो उसको बांधने का काम आएगा। और हमारा घर दिख रहा है, ये रहा हमारा घर, और घर के बगल में ही है, जैसा कि मैंने बताई थी कि हमारे घर के बगल में ही है हमारा दूसरा खेत।
तो ये है हमारा खेत और देखिए ये आवारा पशु हैं जो ऐसे ही बैठे हैं, जो बाढ़ तोड़ने के या कुछ खाने के फिदार में रहते हैं, उनको मौका मिलते ही तोड़कर घुस जाते हैं। ये भी आवारा पशु हैं जो बैठे हैं। इसी तरह के बहुत सारे पशु हैं जो ऐसे ही फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जहाँ पे हरा दिखता है और तोड़ के खा जाते हैं। ये हमारी बकरियाँ भी चल रही है क्योंकि आज इसमें घास है तो हम लेकर आ गए थे। ये हमारी ही है और ये हमारी बाछी है, हमारी गाय है और एक बाछी है, वो हमारी गाय है और हमारी एक बाछी है। तो ये बाबू का पापा तार बांध रहे हैं। ये है तार, कांटेदार तार, और बीच में पत्थर का खंभा है और ये से ही हमें लकड़ी लगाना है और तार बांधना है। तो ऐसे ही पूरी अच्छी तरीके से बांधना है ताकि आवारा पशुओं से सुरक्षा प्रदान किया जाए हमारे खेत को। तो हम इसी में लगे हैं। तो हमारी गाय चल रही है, हमने घास यहीं से काट के इसको दे दिया और खा लेगी, हमारा खेत भी साफ़ हो जाएगा। इधर बकरियां भी चल रही है। चिकू के हाथ में एक ऐसा औजार जो हमारे यहाँ कांटेदार जो छड़ी होती है उसे उठाने का काम आता है और इसे लेकर चिकू खेल रहा है। इसका पापा गुस्सा कर रहे हैं कि टूट जाएगा, लेकिन ये मान नहीं रहा है। बस इतना ही काम करना था और घास काट लिया। अब जाएंगे घर, तो हम जा रहे हैं घर और हमारी बकरियां भी जा रही है साथ साथ में। और ये हमारा गेट, इस गेट के आगे मतलब बाहर गए तो दूसरा खेत और अंदर आए तो हमारा घर वाला खेत। तो इस गेट के अंदर हम बहुत ही अच्छे सुरक्षित तरीके से बाड़ कर रखे हैं। इसके अंदर जानवर आवारा पशु नहीं आता है, बस हम जो लाना चाहें वही आता है। तो देख लिया आपने। तो आप लोगों ने देखा मेरा खेत, कैसा लगा खेत? वो भी हमारे घर के बगल में ही है, जैसा कि मैंने बताई थी कि हमारे घर के बगल में ही है। बस एक बड़ा सा गेट है, गेट के बाहर जाओ तो वो खेत और अंदर आओ तो ये हमारा घर वाला खेत। तो हम उसमें भी खेती करेंगे। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वैसे तो परिवार से उम्मीद तो कम ही रखते हैं क्योंकि परिवार कभी कुछ ऐसे परिवार के लोग हैं जो हमें आगे बढ़ना देना चाहते ही नहीं। वो सोचते हैं कि अगर मैं एक सब्सक्राइब कर दूँ या इसका वीडियो वॉच करूँ तो क्या पता मेरे से ही बड़ी बन जाए। तो आप क्या सोचते हैं हमें बताइएगा। क्या आप हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो अच्छा ये बता दूं कि अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और रोज़ देखिएगा। थैंक यू।